हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज का टॉपिक हमारा है जेके बैंक पीओ इंटरव्यू टिप्स। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टिप्स मैं यहाँ पे देने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको जो भी सिलेक्शन आप में से जो भी सिलेक्ट हुआ है इंटरव्यू के लिए पीओ का, आपने 2 साल से तैयारी आप कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट है। तो मैं चाहता हूँ लास्ट मोमेंट पे कुछ ऐसा ना हो कि जिससे सिलेक्शन रुक जाए। तो आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टिप्स, जो फैक्टर्स आपको दिमाग में रखने हैं, तैयारी करके जानी है, प्रिपरेशंस होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। देखो, आप लोगों ने पढ़ तो लिया है बहुत सारा, आपने मेंस क्लियर किया है और उसके लिए आपने बहुत सारा नॉलेज गेन किया होगा, बहुत सारा पढ़ा होगा। सो और भी बहुत सारे चीज़ें मैटर करती है इंटरव्यू में, जो मैं इस लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। आप ये टिप्स फॉलो करें। आप इन टिप्स के थ्रू जो इंटरव्यू पैनल होगी आप उनको इम्प्रेस कर पाएंगे और वो आपको आपकी सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना सिलेक्शन कंफर्म करने के लिए, सिलेक्शन चांसेस बढ़ाने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि ये वीडियो जो है पूरा देखें। और वीडियो चलिए शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कॉम्पिटिटिव पोर्टल के नाम से हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारा पीडीएफ कंटेंट मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इम्पोर्टेंट मैंने लिया है यहाँ, जो भी आपका फिज़िकल अपीयरेंस इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी है। इससे आपका जो इंटरव्यूज़ जो आपकी पैनल होती हैं वो काफ़ी इम्प्रेस होती हैं। देखो, आप जॉब के लिए जा रहे हो, एक ऑफिसर लेवल पोस्ट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो आप जीन्स में और टी शर्ट में तो नहीं जाएंगे, या हुडी पहन के तो नहीं जाएंगे आप। ठीक है, आपको प्रोफेशनल बन के जाना है। आप पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी जो ड्रेसिंग होनी चाहिए, वो भी उससे मैच, आपकी पोस्ट से मैच कर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ऐसा, आप फॉर्मल्स में जाएं। आप बिल्कुल जो है, अगर आपकी पर्सनालिटी पे सूट नहीं कर रहा है, एटलीस्ट आप जो है फॉर्मल्स पहने और कोट आपका होना चाहिए, कुछ जीन्स वगैरह ना, जिससे इंटरव्यू, देखो क्योंकि ये मार्क्स जो होते हैं इंटरव्यू के, ये आपके पैनल पे डिपेंड होते हैं। वो आपको कैसे जज करता है, वो आपको मार्क्स देगा। अगर उनको आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं लग गया, उन्होंने, वो आपको बोलेगा नहीं, लेकिन वो अपने दिमाग में ये ज़रूर रखें, अगर आपकी ड्रेसिंग सेंस ऐसी होगी कि जो बैंकिंग जो ऑफिसर लेवल पोस्ट है उसके साथ मैच नहीं कर रही है, तो हो सकता है वो आपके मार्क्स अच्छे ना दें। ठीक है, तो आप पहली बात तो दिमाग में रखनी है कि आपकी अपीयरेंस बहुत जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट कह रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको। जिस कॉन्फिडेंट अपनी नॉलेज से, जो आपने पढ़ा है, जो आपने तैयारी की है, उससे कॉन्फिडेंट होके जाएं। ओवर कॉन्फिडेंट ना बने, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस से बहुत लोग ऊपर से नीचे गिर चुके हैं, आसमान से ज़मीन पे आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, कॉन्फिडेंट होके जाएं और अच्छा अपना बेस्ट दें आपका सिलेक्शन, अपने सिलेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं ड्रेसिंग आपका, जो जैसे मैंने बताया फॉर्मल्स में जाएं, उससे इम्प्रेस हो जाएंगे आप, पैनल जो भी बैठी होगी। थर्ड, इंट्रोडक्शन। तो आपका अपना इंट्रोडक्शन जब आप अंदर जाएंगे, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आपको बोला नहीं जाएगा आप नहीं बैठेंगे। ठीक है, आप बैठिएगा मत, जब आपको बोला जाएगा तब ही आप बैठिए। और जो भी एंट्रेंस पे आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है वो अच्छे से कर लें, पैनल को इम्प्रेस करें। ठीक है, इंट्रोडक्शन अपना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन एटलीस्ट 1 मिनट का अपना तैयार करें, जिसमें आपका आपका पर्सनल डिटेल्स होती हैं, फैमिली डिटेल्स होती हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। सो आपकी एजुकेशनल डिटेल्स भी ऐसी होनी चाहिए कि जिस, अगर पैनल से कोई क्वेश्चन करेगा तो आप उसको
कॉन्फिडेंटली आंसर देंगे। ऐसा नहीं है कि आप कोई ऐसी हॉबी उनको बताओ, आपकी कोई हॉबी है जिसका आपको नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, या आप कोई ऐसा उनको काम बताओ जो आपको आता नहीं है लेकिन आप उसको वहाँ पे प्रिटेंड करेंगे मुझे आता है, और उससे वहाँ पे क्योंकि काउंटर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको तैयार होके जाना है। वही चीज़ बोलेंगे जो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। जिसका पता नहीं है उस चीज़ को आप वहाँ पे बिल्कुल भी मेंशन ना करें, क्योंकि वो को फंसा सकता है। नेक्स्ट चीज़ देखें तो डॉक्यूमेंट्स आपकी इम्पोर्टेंट है, तो आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और क्लियरली एक ऑर्डर में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे 10th की मार्कशीट हो या कहीं पे ग्रेजुएशन की है, बीच में कुछ डाला है। एक ऑर्डर में लें, एक करके लें, ठीक है। तो उससे आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्लियर परफेक्ट, अगर आपको रिज्यूम मांगा है तो रिज्यूम परफेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और रिज्यूम में वही मेंशन करें जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं। ऐसा नहीं, जैसे मैंने पहले ही बताया, ऐसा मत करना कि जो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे देखिए, जब आप बैंक की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़रूर बैंक से कुछ पूछा जाएगा। तो जेके बैंक की नॉलेज, उसकी हिस्ट्री, ब्रांच साइज़, ठीक है, पोजीशन, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ लें, इनके चेयरमैन कौन है, इनका स्टाफ जो इस वक्त गवर्निंग बॉडीज़ हैं उसको थोड़ा सा आप दिमाग में रखें, कौन चेयरमैन है, कौन, और भी बहुत सारे जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। बैंक के ओरिजिन, ठीक है, इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री बैंक की आपको जानना बहुत ज़रूरी है। शेयर होल्डर्स इसमें कौन कौन है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बैंक का साइज़ क्या है, बैंक की पोजीशन क्या है, बैंक की सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, और ये जो सर्विसेज है आप इसको कैसे देखोगे, ये आपका व्यू पॉइंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखेंगे तो प्रिपेयर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जो हर एग्ज़ाम में कॉमन जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करें। जैसे आपकी हॉबी क्या है, इंट्रोडक्शन अपना दें, ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से तैयार करें, जैसे मैंने पहले ही बताया है, सिंपल इंट्रोडक्शन होना चाहिए और अच्छा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा मतलब अच्छा इन द सेंस मैंने बताया कि क्लियर होने चाहिए अपने इंट्रोडक्शन में। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बोलें और आगे उस पे आप काउंटर क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप आंसर ना कर पाएँ। फिर पर्सनल डिटेल्स इंट्रोडक्शन में आती है, फैमिली डिटेल्स आती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी एजुकेशनल डिटेल्स, ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशनल डिटेल्स जो आप देंगे ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। आपको अगर सीवी मांगा है वहाँ पे तो सीवी में भी बहुत केयरफुली एजुकेशनल डिटेल्स मेंशन करनी है। रेस्पॉन्ड ओनली व्हेन आस्क्ड, पहले भी मैंने बताया आपको, जब आपसे पूछा जाए तब ही आप रेस्पॉन्ड करें। आप जब आप अंदर जाएंगे तो आप बैठिएगा मत तब तक जब तक बोला नहीं जाएगा। आप क्वेश्चन जो आपको पूछे जाएंगे डायरेक्टली आंसर दें, टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुमा फिरा के आप आंसर दें, ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें, ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रख के आपको बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं ये। तो नॉलेज, बैंकिंग टर्म्स की जो इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो आपको होनी ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है। बैंकिंग टर्म्स, तो जैसे आपका रेपो रेट है इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। मोस्टली की जो करंट स्टैटिस्टिक्स है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि अभी आरबीआई का क्या इस पे अनचेंज्ड रेपो रेट सीआरआर अभी जो अनचेंज रहा है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कितना है ये जानना ज़रूरी है। आरआर सीआरआर, ठीक है, ये क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन तो नहीं, एटलीस्ट मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। कैश रिजर्व रेशो, वहीं पे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस, मेजर जो कंसेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के या बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको थोड़ा सा आपको देख के जाना है।
इकोनॉमी पोजीशन क्या है अभी कंट्री की या स्टेट की या बैंक की, ठीक है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आरबीआई के रीसेंट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अबोव पॉइंट्स, जो भी मैंने ये अबोव पॉइंट्स दिए हैं इनके बारे में आरबीआई का रीसेंट पोजीशन क्या है, क्योंकि एनुअल पोजीशन आती है आरबीआई की। आरबीआई रेपो रेट चेंज करता है, रिजर्व चेंज करता है टाइम टू पे, तो आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आरबीआई का रीसेंट जो स्टेटमेंट्स हो गए उनको आप ध्यान थोड़ा सा एग्ज़ाम से इंटरव्यू से पहले देखें और कॉन्फिडेंटली जाएं एग्ज़ाम देने, ठीक है। करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग करंट अफेयर्स और बैंकिंग जनरल अवेयरनेस आपको अब होना बहुत ज़रूरी है। ये सारा इसी में आता है, तो आप इसको करंट अफेयर जो भी आरबीआई का अभी बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी है थोड़ा सा उसको देखना बहुत ज़रूरी है, जो भी मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप बोनस में हैं। और जो लोग नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। न्यूज़पेपर रीडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर आप नए हैं, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ मैगज़ीन उठा के फ्रंट लाइन या और कोई बैंकिंग मैगज़ीन हो तो आप उसको देखें, एक मैगज़ीन आप पढ़ लें, या न्यूज़पेपर थोड़ा आज से ही पढ़ना शुरू करें, या जो भी लास्ट फ्यू डेज़ के न्यूज़पेपर हैं उनको देखें। एटलीस्ट जो बिज़नेस पेपर होता है, बिज़नेस कॉलम जो होता है उसको, या इकोनॉमी कॉलम होता है उसको देखें, आपको बहुत नॉलेज मिल जाएगा वहाँ से। और जहाँ पे आप जॉब अब अप्लाई कर चुके हैं जेके में, तो जेके में या जेके के बाहर आपकी पोस्टिंग होगी, तो आपका ये करंट जो रीजनल नॉलेज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जेके बैंक जेके में है, तो जेके के बारे में, जेके की इकोनॉमी, ठीक है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रख के ध्यान रखें। अगर आप ग्रेटर कश्मीर पढ़ रहे हैं या और कोई रीजनल न्यूज़पेपर अभी पढ़ रहे हैं तो आपको बोनस हो सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप थोड़ा सा देखें। ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कॉमन है, जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं ये, कुछ मैंने डीप नहीं लिया है, बहुत ही बेसिक है ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और लास्टली अगर देखा तो प्रैक्टिस, अगर मॉक टेस्ट आपको कहीं मिल रहे हैं इंटरव्यू में तो इंटरव्यू के मॉक टेस्ट दे, ये आपको प्रिपेयर करेंगे, ये आपकी तैयारी या आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, आप नर्वसनेस अगर आपको एक इंटरव्यू में हो रही है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप अभी देखें, अगर आप एक दो मॉक टेस्ट अभी दे सकते हैं आपको बहुत इम्प्रूवमेंट होगी। आपका नर्वसनेस अगर आपको है तो वो थोड़ा सा कम, बहुत कम ज़रूर होगी, ठीक है। कॉन्फिडेंस आपको बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। कम्युनिकेशन, आपको बैंक ऑफिशियल्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है ये आपका बूस्ट होगा, किससे, प्रैक्टिस अगर आप मॉक टेस्ट करेंगे। और एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड क्वेश्चंस, और जो भी आपको क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे आप क्विकली और टू द पॉइंट उनको रेस्पॉन्ड ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा घबराएंगे फिर आंसर देंगे और इन जो पैनल होगी वो आप इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा और आपके मार्क्स कम मिलेंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट मिल रहे हैं इंटरव्यू के लिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा, एडवाइस करूंगा आप मॉक टेस्ट लें और मॉक टेस्ट दें, इससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो गाइज ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक, जिसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं। आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें, आपका इंटरव्यू आने वाला है, आपने 2 साल से मेहनत की है, बहुत हार्ड वर्क दिया है। सो लास्ट मोमेंट पे ये इम्पोर्टेंट जो सजेशंस हैं, जो भी फैक्टर्स मैटर करते हैं इंटरव्यू में, तो ये इम्पोर्टेंट इंटरव्यू टिप्स आप दिमाग में रखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है और इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये था हमारा टॉपिक। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज़, और बताएं जब आपका इंटरव्यू होगा तो कैसा होगा, क्या पूछा है, ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।